हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरी वो स्टार्ट होती है कि जो एक फेस्टिवल चल रहा है किसका, बसंत का। और जो है एक मेला लगा हुआ है वहाँ पे जो है काफ़ी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। उस सारी भीड़ में एक बच्चा भी है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। जब वो मेले में जाता है तो उसे रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, बहुत सारी दुकानें, खिलौने की, है ना, मिठाई की, और ऐसे ही फूलों की, स्नेक चार्मर की, है ना, तरह तरह की दुकानें मिलती हैं। और हर दुकान पे वो बच्चा क्या करता है, देखता है और उसका मन होता है लेने का, लेकिन उसके फादर क्या करते हैं, मना कर देते हैं। और जब उसको मना कर देते हैं तो वो उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी चल रहा होता है। फाइनली वो झूले के पास पहुंचता है, और हर बार तो उन्होंने मना कर दिया था तो वो मान जाता है, लेकिन जब झूला होता है उसे बहुत पसंद होता है। और काफ़ी लोगों को झूलते हुए जब वो देखता है तो वो सोचता है कि अब तो मुझे झूलना है, और इसके लिए पापा मम्मी मना नहीं कर सकते, है ना। तो वो उनसे बहुत ही होता नहीं, बोल्डली, बहुत ही कहते नहीं, ऐसे बोलता है कि जो है पापा मेरी बात मान जाए। कहता है कि नहीं, मुझे झूला झूलना है, प्लीज़ मुझे झूला झूलना है। और जब ये रिक्वेस्ट करता है तो आगे का क्या होता है, यहीं से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि वहाँ तक आप पढ़ रखें। आगे की लाइन है, देयर वाज नो रिप्लाई। जब कहता है मुझे झूलना झूलना है, पापा मुझे झूला झूलना है, तो कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वो देखता वहाँ पे कोई भी नहीं है, उसके मम्मी पापा में से कोई भी नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, दे वर नॉट देयर। और वो देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और इधर उधर वो देखता है, पीछे देखता, आगे देखता है, लेकिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father!" जैसे ही वो ये देखता है कि वो आसपास में ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, देख रहा है, नहीं पा रहा उन्हें, तो उसका गला एकदम सूख जाता है और ड्राइनेस आ जाती है, और उस सूखे गले से वो ज़ोर से चिल्लाता है। और जिस जगह वो खड़ा होता है वहाँ झटके से वो वहाँ से भागता है बहुत तेज़ी से, चिल्लाते हुए, फादर, मदर, मम्मी पापा आप कहाँ हो। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फायर्स। और उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते, बहुत तेज़ी से उसके आंसू बह रहे होते हैं, और जो आंसू हैं बहुत ही गर्म है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, पूरा चेहरा उसका डरा हुआ है। पैनिक stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. हर तरफ वो इधर उधर दौड़ रहा है, बहुत परेशान, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जो है डरा हुआ है। वो इधर उधर दौड़ रहा है, जिस तरफ भी जाता है कहीं भी उसे अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई देते हैं, और वो एक ही आवाज़ देता है, मदर, फादर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अभी तक जो इतना स्मार्ट सा प्यारा सा बच्चा था, अच्छे से तैयार होके आया था, पीले रंग की उसने पगड़ी पहन रखी थी, इतने सुंदर कपड़े पहन रखे थे, अब उसकी पगड़ी जो है वो खुल जाती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं क्योंकि इधर उधर दौड़ रहा है और परेशान है। तो उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो गिर भी जा रहा है, उठता है, खड़ा होता है, ढूंढ रहा है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. रोते रोते बहुत चिल्लाता है, दौड़ रहा है, ढूंढ रहा है। अब उसको ऐसा लगता है जैसे वो हार चुका है, थक चुका है, और उसकी जो इतनी तेज अभी तक रो रहा था, धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ है सप्रेस होती है, धीमी हो जाती है, और अब वो रोने की आवाज़ कम हो चुकी होती है। सॉफ्ट मीन्स होता है सुबकना, और सुबकना क्या, धीरे धीरे एकदम रोना। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग। वो एक जगह खड़ा है और वहाँ पे ग्रीन ग्रास है, और वहाँ से वो देख रहा है कि कैसे जो वहाँ मेल है, फीमेल है, मैन आदमी है, औरत है, सब इधर उधर सब
जगह सब खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उस भीड़ में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब उस पूरे पूरे मेले की जो भीड़ चल रही है, उस भीड़ में वो अपने मम्मी पापा जैसे उसके ड्रेस पहन रखे हैं जिस कलर की, उस कलर को, वो येलो क्लोथ्स को, पीले कपड़ों को ढूंढ रहा है कि शायद इस भीड़ में मेरे मम्मी पापा हों. और लोग एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उस बीच में वो अपने मदर फादर को ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं, निराश हो जाता है. उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो दोबारा भागना चालू करता है और दौड़ते दौड़ते कहाँ जाता है? श्राइन. एक ऐसी श्राइन का मतलब होता है जैसे मठ होता है, या जहाँ पे किसी कब्रगाह होती है ना, जैसे मुस्लिम्स में क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. इंग्लिश श्राइन का मतलब होता है बेटा मठ टाइप का, जहाँ पे किसी की समाधि होती है और लोग वहाँ पे जाते हैं. तो उस बहुत भीड़ है, हिंदुओं में समाधि बोलते हैं और ऐसे मुस्लिम्स में भी शायद मज़ार बोलते हैं. तो उस भीड़, वहाँ पे लोग जा रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, है ना, वहाँ पे अपना धार्मिक उससे अपना पूजा पाठ करने के लिए. लेकिन ये उस भीड़ में भी घुस जाता है और सोचता कि हो सकता है उसके मदर फादर यहाँ पर आए हों. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little soft, lingering mother father. इतनी भीड़ है कि एक एक इंच पे मतलब जगह नहीं है, क्योंकि इंच की भी जगह नहीं है, इतने सटे हुए लोग खड़े हैं, इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है वहाँ पे. और ये तो छोटा सा बच्चा है, ये लोगों के पैरों के बीच से जाता है अब, और रो रहा है मदर फादर, और इसकी आवाज़ जो धीरे धीरे बोल रहा है, कह रहा मम्मी पापा आप कहाँ हो. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बीकेम वेरी थिक. और कह रहे जहाँ पे वो श्राइन है, जब वो उसके नज़दीक, उस मंदिर के नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ तो और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे गेट होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे थिकनेस होती है, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है. मैं जॉस्टेड ईच अदर, इतना ठसोठस वहाँ लोग भरे हुए हैं, एकदम बिल्कुल भी जगह नहीं है. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. खूब मोटे तगड़े भी लोग हैं, ऐसे खतरनाक भी लोग लग रहे हैं जैसे मर्डरस आइज है, ऐसे नहीं, काफ़ी डरावने चेहरे वाले भी लोग हैं उसमें. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. उन लोगों के पैरों के बीच से जा रहा है, कभी कभी चोट भी खा जा रहा है, क्योंकि लोग जा रहे हैं और वो उसी बीच में ही है फंसा हुआ, और अपनी मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पेड अंडर फुट. ऐसा लगता है जब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो पैरों के नीचे कुचल जाए. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. और फिर भी वो अपनी बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा है, पापा मम्मी आप कहाँ हो. अ मैन इन द सर्जिंग crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उसी भीड़ में एक आदमी है जो नीचे की तरफ बहुत मुश्किल से झुकता है और उसको गोदी में ऊपर की तरफ उठा लेता है. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked. He steered clear of the mass. उस भीड़ में से वो आदमी जब उसे उठाता है तो पूछता है, बेटे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, किसके बच्चे हो, कहाँ हैं आपके मम्मी पापा. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my father, I want my mother. बच्चा बहुत, उसकी जैसे ही वो ये पूछता है, अभी तक तो सुबह रहा होता है, हल्का हल्का रो रहा था, जैसे ही उसको वो पूछता है वैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, आई वॉन्ट माई फादर. वांट मीन्स मतलब मुझे चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. द मैन ट्राई टू सूद him by taking him to the roundabout. वो आदमी पूरी कोशिश करता है कि इसको चुप करा दे और लेके जाता है झूले के पास. Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे बेटा? He gently asked as he approached the ring. जब उसके नज़दीक जाता है कहता, झूला झूलोगे, घोड़े पे चढ़ोगे. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. जैसे ही ये सुनता है और ज़ोर से चिल्लाता है, उसका गला भर आता है और बस एक ही शब्द बोलता है, एक ही लाइन उसकी निकल रही है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर.
मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये देखिए, ये सज्जन पुरुष हैं जो इस बच्चे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शांत हो जाए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. और फिर वो आदमी स्नेक चार्मर, जहाँ पे सपेरा है ना, सांप को वहाँ पे सांप है और बांसुरी बजा रहा है, वहाँ पे लेके जाता है। कहता है देखो ये कितना अच्छा है, यहाँ पे देखो, देखो कितना अच्छा है बच्चे, देखो कितना अच्छा है। और वो कहता भी है लेकिन वो नहीं देखता। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। वो बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज़ से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। फिर वो आदमी कोशिश करता है कि कुछ और दिला दूँ, तो लेके जाता है गुब्बारे की दुकान पे। Thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. अब वो the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. और वो जब बलून्स के पास लेके जाता है, वो आदमी सोचता है इतने रंग बिरंगे जो ये गुब्बारे हैं ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो हो सकता है इसका थोड़ा सा ध्यान भटकाएं, हो सकता है ये इसकी तरफ अगर ध्यान दे तो शांत हो जाए। लेकिन नहीं, वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमा लेता है और फिर रोते रोते यही बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। आदमी अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है वो कि इसको खुश कर दे। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। वो अब गेट के पास जाता है जहाँ फूलों की दुकान है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। बेटा ये देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कि तुम एक माला लोगे अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। और वो बच्चा उस बास्केट की साइड से अपनी नाक को भी हटा लेता, घुमा लेता अपने सर को, कहता नहीं मुझे नहीं सूंघना है। और फिर से रिटेरिएटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और फिर से उतनी ही तेज आवाज़ से काफ़ी परेशान होकर के चिल्लाता है, नहीं मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. ये सब जब देता है और नहीं बच्चा मान रहा है, तो आदमी सोचता है क्यों ना इसको मिठाइयाँ खिलाई जाए। तो बच्चों को मिठाई पसंद होती है, चलो इसको मिठाई खिलाएंगे तो ये बच्चा थोड़ा शांत हो जाए। जाता है, कहता है कि बेटा कौन सी मिठाई तुम खाना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। बच्चा उस दुकान की तरफ से भी अपने फेस को दूसरी तरफ कर देता है और रोते रोते एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये जो कहानी है यहीं पे एंडिंग होती है। लेकिन आई थिंक आप सभी ने इस कहानी के थ्रू खुद भी फील किया होगा कि आप अगर कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप कभी कहीं गए हों, अपने पेरेंट्स से अलग हो गए होंगे, तो शायद कितनी भी दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ ला के दे दो बच्चे को, वो नहीं चाहिए होता। उसे अपने जो अफेक्शन अपने मम्मी पापा से होता है ना, वो इतना प्यार किसी सामान से नहीं करता है। और ये एक बच्चे की साइकोलॉजी है कि बच्चा माँ बाप के साथ में होता है ना, तो बहुत तरह तरह की डिमांड करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। और इस बच्चे की थ्रू देख लीजिए कितना स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है कि कैसे छोटा सा बच्चा जो है खो जाता है और अपने अभी जिस चीज़ के लिए जिद कर रहा होता है वो सारे सामान दूसरा व्यक्ति दिला रहा होता है, लेकिन वो नहीं लेना चाहता है। और फाइनली एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं, वो एक ही लाइनें कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है, एक बच्चे की मनोदशा को बताया है इसमें। आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही अच्छा है, बहुत इमोशनल है और आई थिंक आप सब लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।